कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल। मैं हूँ प्रेरणा मैम। ग्रामर सेक्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मैम हमसे इंग्लिश में लिखना और पढ़ना नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है। तो मैं आज इस वीडियो में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक होता है। हम सबको ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इंग्लिश सीखने से पहले इस सेक्शन को कंप्लीट करना और जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये टॉपिक भी बहुत इजी होता है, इसे लिखना भी बहुत इजी है, इंग्लिश को पढ़ना भी बहुत इजी है इस टॉपिक की हेल्प से। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से शिकायत करते हैं कि मैम हमसे इंग्लिश लिखना नहीं हो पाता है, पढ़ना नहीं हो पाता है, प्लीज़ हेल्प करो, बता दो। तो मैं आज ऐसे आपको बताने वाली हूँ कि बहुत ही इजी वे में आप कुछ कितना भी हार्ड से हार्ड, कितना टफ भी नाम आएगा, कुछ भी आएगा, तो आप इजी वे में उसे लिख और पढ़ सकते हो। ठीक है। तो और बहुत ही इजी वे में बताऊंगी, बहुत ही आराम आराम से बताऊंगी। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, रूरल एरिया के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये नहीं पहुंच पाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप मैक्सिमाइज करें और इसे जानने की कोशिश करें कि मैं आप लोगों तक कितना इम्पोर्टेंट और कितना ही महत्वपूर्ण वाला ये सेक्शन पहुंचा रही हूँ आप तक। ठीक है। तो इस वजह से और मैं ये लेके चलूँगी और ये समझोगे कि मैं लास्ट टाइम में भी क्लास में मैम बताई हुई थी कि वहाँ पढ़ाई थी और आज भी फिर से वही चीज़ रिपीट कर रही है। नहीं फ्रेंड, मैं आज 12 खरी लेके आई और मैं मान के चलती हूँ कि आप लोगों को 12 खरी आती है और ये हिंदी का स्वर और व्यंजन पूरा आता है। जैसे स्वर का आहर से दीर्घ ई, बड़ी ई, छोटी ई, छोटा हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ, या फिर कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन का जितना भी होता है क ख छ छ ट ठ त थ प फ, ये सारा आप लोगों को आता है। फिर भी मैं आप लोगों के सामने ये वाला सेक्शन लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। ठीक है। और हम लोग ये स्वर वाला सेक्शन जो होता है ना, ये वाला पोर्शन हम लोग इसको यूज़ करेंगे, इस सेक्शन को यूज़ करेंगे, इसमें क्या नाम है, ये यूज़ नाम लिखने में यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे हिंदी में होता है अ का, ए का अ होता है, आ का दो टाइप से लिखा जाता है। ठीक है। एक होता है ए और दूसरा होता है डबल ए। हर्षई का होता है आई और दीर्घई का होता है, तीन तरह से लिखा जाता है, तीन लेटर्स के हेल्प से बनता है। एक तो डबल ई होता है, वाई होता है और ई आई होता है। हर्षऊ का होता है यू, अदुर्गऊ का होता है डबल ओ, ए का होता है ई, आई का होता है ए आई, ओ का होता है ओ का होता है ओ यू या ए यू, दोनों तरह से लिखा जाता है। अंक का होता है ए एन और ए एम, दो तरह से अंक का लिखा जाता है। अह का होता है ए एच। ठीक है। उसी तरह से जैसे अब क का आता है, अब जैसे क ख ग घ आया, तो के को दो तरह से लिखा जा सकता है। एक तो ये क्या कहते हैं के से, और एक सी से। ख को के एच भी लिखते हैं और ग को जी लिखते हैं, घ को जी एच एंड सोन। इसी तरह से मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा 12 खरी याद है, इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अगर है भी तो मैं लिख के लाई हूँ, लिख के दे रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आप लोग इजी वे में कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है। जैसे छ का होता है के एस एच और त्र का होता है टी आर। ठीक है। तो इन सारे लेटर्स के हेल्प से हम लोग नाम लिखना सीखेंगे। और ये जितने भी वॉवेल होते हैं ना, इन वॉवेल को मैं यूज़ करने वाली हूँ, इनका मात्रा यूज़ करूँगी। ठीक है। मात्रा यानी कि जैसे अ हुआ, तो अ को सिंपल में कैसे लिखा जाता है, जैसे किसी का नाम लिखे अविनाश, अ यूज़ हुआ, तो सिंगल ऐसे ही इस लेटर को, अ लेटर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। आ को जैसे इसका मात्रा होता है ऐसे और ऐसे, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ठीक है। उसको ए या डबल ए कहा जाता है। हर्षई का मात्रा ऐसे होता है। ठीक है।
उसके लिए आय आया है। दीर्घई का मात्रा होता है ऐसे, वाई होता है, ई आई होता है, डबल ई होता है। यूज़ के अकॉर्डिंग जहाँ जैसा यूज़ होता है, या फिर इसको बार बार यूज़ करते करते हम इन लेटर्स से फैमिलियर हो जाएंगे और देख लगने लगेगा कि नहीं इस जगह पे यही यूज़ हो जाएगा, यही होगा। और उस चीज़ से नाम में कोई ऐसा इशू नहीं होता है कि वहाँ पे यही यूज़ करना है, वही यूज़ करना है। ठीक है, सब अपना अपना अपने तरह से लोग नाम लिखना अपना पसंद करते हैं, उस अकॉर्डिंग आप भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलती हूँ। अब मैं बताने जा रही हूँ, जैसे जी का कभी कभी जी भी यूज़ करते हैं ज का, और जे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैं इसी तरह से मतलब इतने सारे 12 खड़ी जो है ना आप लोगों के लिए है, और आप लोग अच्छे से, मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच के आई हूँ कि आप लोग को ये भी नहीं आती। मैं अगर नहीं भी आती है तो मैं लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो आप इन सारे वोवेल और कॉन्सोनेंट को अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही ईजी आएगा। 12 खड़ी को याद कर लेना। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को नाम लिखना सिखाऊंगी। ठीक है, तो देखो फ्रेंड, सबसे पहला नाम क्या है? अविनाश। और ये मैंने बताया था, पहले भी बताया था कि ये सारे, ये जो है ना क च ट त प, ये सारे लेटर्स जो है ना, ये सारे कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट हैं। ठीक है, जैसे क में हलंत लेके आया हुआ कंप्लीट नहीं, आधा क है तो सी से लिख देते हैं। और इसके साथ अगर इसको कंप्लीट किया जाए, इन लेटर्स को कंप्लीट किया जाए तो कैसे लिखेंगे? क क अ, उसको कैसे पढ़ते हैं? क, कंप्लीट क पढ़ते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि हिंदी होता है वो कंप्लीट होता है और इंग्लिश इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इंग्लिश एक इनकम्प्लीट लैंग्वेज है। तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे अविनाश हुआ, तो अगर मैंने कहा कि जैसे अ का क्या होता है? ए लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अ है तो ए हो गया, वो का हो गया वी। इसमें मात्रा कौन सी है? हर्षई। हर्षई की मात्रा है, तो हर्षई की मात्रा क्या होता है? आय। अभी नाश, नाश है, देखो यहाँ NASH, नाश। तो नाश का क्या लिखूंगी? एन। और आकार का मात्रा कौन क्या होता है कि डबल ए होता है या ए होता है? ठीक है, NA। तालब या श है तो SH, इसमें कोई इशू नहीं है। चलो लिखा गया। जैसे अब आ गया सुमन, सुमन। तो ठीक है, सुमन आया, तो सुमन को कैसे लिखना होगा कि एस, हर्षुकार का मात्रा क्या होता है? हर्षुकार का मात्रा यू। ठीक है, तो लिखेंगे SU। ठीक है, अब म का क्या होता है? M। म का क्या हो गया? M। प फ ब भ म। म का क्या होता है? M। और न, सु, म और न। एन का क्या, नौ का क्या होता है? N। ठीक है, तो अब देखो SUMN, ये कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? नहीं ना? तो इसमें क्या करेंगे, कुछ और भी एडिशनल चीज़ें होती हैं जिनको कि हम लोगों को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? SU कैसे लिखाता है? स प्लस उ प्लस म प्लस अ प्लस न। स उ, SU, स हर्षुकार का यू, M का म प्लस अ का ए, N। हो गया कंप्लीट, सुमन। ठीक है, इसी तरह से सुजाता, सुजाता का क्या लिखाएगा? S, हर्षुकार की मात्रा क्या होती है? U। ज का क्या होता है? J। आकार का मात्रा क्या होता है? डबल ए। तो क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे या डबल ए भी लिख सकते हैं, जनरली ए यूज करते हैं। सुजा। त का होता है T, और आकार का मात्रा क्या होता है? ए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ देखो, यहाँ और इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ ए नहीं लगा और यहाँ ए लगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, जब लास्ट में आकार का मात्रा होता है ना तो वहाँ पे ए यूज करते हैं लास्ट वाले लेटर्स में। जैसे कोई भी नाम, कोई भी स्पेलिंग जो होता है उसका लास्ट लेटर जो होता है, अगर उसमें आकार का मात्रा होता है तो उसमें ए लगाएंगे या डबल ए लगाएंगे। बट अगर अगर ठीक है, अगर नहीं रहता है आकार का मात्रा तो सिर्फ लास्ट वाले में नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वो लास्ट वाले में जब आकार का मात्रा नहीं रहने के बावजूद हम ए लगाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि वो आकार का साउंड आता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं लगा दूँ कि अविना, ए लगा दूँ तो यहाँ अविनाशा पढ़ा जाएगा, ठीक है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, अगर मिडिल में अगर वही वर्ड अगर बीच में आ जाता है, बीच में जैसे कोई भी नाम ले लो, सौजन्य, मैंने सौजन्य भी लिखा हुआ है, तो जब जे लिखूंगी ना तो ए भी उसमें लिखूंगी, लेकिन अगर जहाँ वहीं पे अगर एंड में य है तो मैं उसमें आकार का मात्रा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे सौजन्य यह जो है ना, यह आधा पे ही ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, रुक जा रहा है, उसमें अ इंक्लूडेड नहीं है, उसमें कोई भी मात्रा नहीं आया है, कोई भी स्वर नहीं आया है, हम लोगों ने यूज़ किया ही नहीं है। ठीक है, कोई भी सिंबल यूज़ नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए क्या होता है ना कि हम आकार का मात्रा या फिर कोई भी अदर वो लेटर्स का यूज़ नहीं करते हैं। सुजाता हो गया, ठीक है। औरत, तो औरत का मैंने क्या बताया कि ए यू भी होता है, ओ यू भी होता है, तो उस अकॉर्डिंग आप ए यू भी लिख लो या ओ यू भी लिख लो। तो मैं लिख रही हूँ ए यू, ठीक है, AURAT। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो कोई भी नाम जो होता है ना, अगर कोई भी अगर आप नाम लिख रहे हो तो न किसी भी नाम का फर्स्ट लेटर क्या होता है, वो कैपिटल ही होता है, वो स्मॉल कभी नहीं हो सकता है। अगर स्मॉल हुआ तो वो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह से औरत हो गया सौजन्य। तो औकार का मात्रा क्या होता है, AU या OU होता है। तो सौ का क्या होता है, S, दंत सौ का S, AU सौ, ज का होगा ज प्लस JAN, क्योंकि आधा न है तो वहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, आधा ही लगाएंगे, YA। इसी तरह से लंगूर का एंड सो ऑन, LAN। लॉक का अनुस्वार का क्या होता है, AN होता है। ठीक है, अनुस्वार का AN होता है, LAN लंग। जी लिखेंगे ग का, और द्रुघुकार का मात्रा OOR, लंगूर। सुकन्या, S से सु, S से स, हर्षुकार का मात्रा SU, क का के, पूरा क है, कंप्लीट क है तो KA हो जाएगा, आधा न है तो N हो जाएगा, Y हो जाएगा A, सुकन्या। त्रिवेणी, तो त्र का क्या हुआ था, त्र किस किस से मिलके बना हुआ, त प्लस र, दो लेटर से मिलके बना हुआ है, तो त प्लस र के लिए क्या होगा, TR से त्र होता है, हर्षईकार का मात्रा I होता है, और W से या V से होता है वो होता है। तो हम उसके नीड के अकॉर्डिंग कौन इंसान V यूज़ करता है वो की जगह, या फिर कौन W यूज़ करता है, वो उसके ये नीड पे डिपेंड करता है, या फिर उसके अपने लिखने के स्टाइल पे डिपेंड करता है। सबका अपना अपना नाम लिखने का अलग से अलग स्टाइल होता है, अलग अलग लेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, TRIVENI, त्रिवेणी। कौशल्या, KAUSHLYA, है ना, बहुत इजी और सिंपल है ना। समीक्षा, SA स, दीर्घिकार है तो M, यहाँ पे क्या करेंगे ना, तो दीर्घिकार के मात्रा में EE भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं, तो आप इस जगह पे I भी लिख सकते हो या EE भी लिख सकते हो, समीक्षा, KSHA, समीक्षा। ठीक है, अमृषा, AM। अब यहाँ देखो, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ वाले रॉ में और यहाँ वाले रॉ में सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि ये मृ जो लिखते हैं ना, म प्लस र,
मृ बनता है। और जैसे यहाँ पे जो मैंने कर्म लिखा हुआ है, तो कर्म में क्या होता है, म से पहले र वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। ये कर्म है, ये मृ है, यानी कि म के बाद र आया है, तो इसीलिए ए एम आर, र म के बाद आर लिखेंगे, अम्बरीशा, अमृषा, ठीक है। कर्म तो के ए आर एम, मैंने बताया था ना कि ये रेफ वाला जो र होता है ना, उसका जैसे हम बोलते भी हैं तो र का वर्ड, र शब्द का उच्चारण क्या करते हैं, पहले कर लेते हैं, और मिरी वाला जो होता है ना, र का उच्चारण बाद में करते हैं, ठीक है। तो कर्म के ए आर, जैसा कि मैंने अमृषा और कर्म में ये दोनों चीज में डिफरेंस बताया था कि मृ और ऊपर रेफ वाले र में और म में जो इम्पीट री होता है, र होता है, उसका डिफरेंस बताया था। जैसे अमृषा तो म प्लस र, इसमें भी है, बट पहले म है, उसके बाद र है, ठीक है। इसीलिए ए एम आर आई एस एच ए होता है, एस एच ए, अमृषा, ठीक है। और आप देख रहे हो ना, जिसमें इंड वाले में इंड जो भी लेटर आ रहा है, जिसके इंड में आ होता है, आ शब्द होता है, उसमें मैं ए लगा रही हूँ लास्ट में, जिसमें आ नहीं है उसमें मैं ए इंक्लूड भी नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कृपा हुआ तो के आ रहा है, जैसे मृ में हुआ वही क्री भी इसके साथ होगा। इसी तरह जैसे प्री हो गया, पृथक हो गया, पृथ्वी हो गया, इसी तरह से जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी नाम हैं, उसमें जैसे प्री वाले में इसी तरह से यूज होगा। और मार्मिक है, जैसे जहाँ पे मार्मिक की बात आई, तो मार्मिक लिखा हुआ है ना, तो मार्मिक में क्या करना है कि मोआकार महर्षिकार र, तो ये र जो होता है ना, वो मोआकार और महर्षिकार, इस दोनों के बीच का ये लेटर होता है, र होता है, इसलिए मोआकार माँ, एम ए से माँ, इस र का यूज पहले कर लेंगे, पहले र लिखाएगा, र का मात्र ये लिखाएगा, लेटर लिखाएगा, और मिक का एम आई के लिखाएगा, या फिर एम आई सी भी लिखते हैं, जैसे मैक होता है, जैक होता है, वहाँ पे सी यूज करते हैं। कर्मठ के का होगा क, के ए से क, और म का यूज, और र क्या होगा, वो पहले आ जाएगा, के ए आर, अब म का एम, ए ठ का टी एच, कर्मठ, ठीक है। सौभाग्य एस ए यू, सौ BHAGYA, इसी तरह से सौभाग्य, यहाँ पे सौभाग्य में क्या होता है ना, सौभाग्य ऐसा पूरा ये लेटर खींच के थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच करके बोलते हैं, इसीलिए य में ए लगता है। जैसे रामायण, रामायणा लिखते हैं, उसी तरह से सौभाग्य में ए लगता है। तो इसी तरह से ये ज़रूरी नहीं है आप इसको देख के घबराओ मत कि नहीं कुछ में ऐसे लगता है, कुछ में वैसे लगता है, क्या करूं। तो प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी, और बहुत ही अच्छे से, इसी तरह से मैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मैं इंग्लिश में भी कुछ वर्ड बता रही हूँ, कुछ शब्द बता रही हूँ, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। फिर नेक्स्ट डे मैं इंग्लिश में भी छोटा छोटा ट्रांसलेशन बताने वाली हूँ, ठीक है। पहले आप इंग्लिश में पहले ट्राई कर लो, देख लो, इंग्लिश टू हिंदी अब देख लो। जैसे मैंने लिखा है कर्म, तो यहाँ पे कर्म मैं यूज निर्मल बता रही हूँ, निर्मला, NIRMALA, ये जो लेटर लिखाया है, एन आई का क्या होता है, नहर्षिकार, ये र और एम म से पहले आया है, इसीलिए म पूरा लिखाएगा, ये र के बाद कोई भी ए नहीं है, इसलिए म पे ले रेफ, अल्लाह निर्मला, ऐसे लिखाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रकाश, प्रकाश लिखो, PRAKASH, तो मैं तो जान रही हूँ इसलिए मैं प्रकाश फटाफट बोल दी, लेकिन प र आकर है, तो प्र हो गया, प्र का, के ए से का, तालव्य श, ऐसे से तालव्य श, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा ना कि आप कहोगे यहाँ ऐसे से तालव्य श भी होता है, और इसी ऐसे से मूर्धन्य श भी होता है, तो यहाँ कौन सा श यूज करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे ना, ये तो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, धीरे धीरे अपने हैबिट में आती चली जाएंगी, ठीक है। इसीलिए ये मैं कुछ वर्ड्स दे रही हूँ।
फर्स्ट ये वाला SAURABH, तीसरा है GYAN, सॉरी थर्ड है VIRAL, ठीक है, और फोर्थ है MAHABALESHWAR। ये चार वर्ड्स आप लोगों के लिए है। आप उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और इसी तरह से इन नाम से रिलेटेड और भी बहुत सारे नाम आप अपने मन से, अपने फैमिली मेम्बर के नेम, जो जिनका भी नाम हो, जो अपने मन में क्रिएट करते हो, तो उन चीज़ों को आप हैबिट में लाओगे ना, तो उसमें क्या होगा कि आप इतना पढ़ के तो एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि सोशल मीडिया में अपने मैसेज टाइप कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सारी चीज़ों पे मैसेज टाइप कर सकते हो, या फिर किसी का नाम लिख सकते हो। इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। आप इसका प्रैक्टिस करके नेक्स्ट डे लाना, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आप लोगों को करना क्या है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप इसे शेयर करना और कमेंट करके बताना मुझे कि कैसा लगा मेरा वीडियो, ठीक है। और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।